बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का टॉपिक शुरू किया हुआ है, इससे पहले हम जो पहला लेक्चर है उस पर बात कर चुके हैं। आज हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का दूसरा टॉपिक है। पहले दिन हमने बात की थी कि जो डायरेक्ट स्पीच का पहला हिस्सा होता है जिसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, उसमें प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आए तो जो चेंजेस करते थे वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्टिंग स्पीच में जब पास्ट टेंस हो। पहले क्या हमने बात की थी? रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो। आज का हमारा जो टॉपिक है कि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच का जुमला वो चाहे सिंपल प्रेजेंट हो, पास्ट हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, तो उनमें हम क्या चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो चेंज होनी है वो एक ही है, सेड टू को आपने टोल्ड में तब्दील करना है। सेड टू को टोल्ड में तब्दील करना है। पहले हम क्या बात करते थे? पहले टॉपिक में क्या था? सेज टू को टेल्स में, विल से टू को विल टेल में, फ्यूचर और प्रेजेंट में। आज हम करेंगे सेड टू को टोल्ड में तब्दील करें। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप सेड टू को टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते वक्त जुमला आपका गलत नहीं होगा। आप सेड टू को टोल्ड में अगर तब्दील नहीं भी करेंगे फिर भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। दूसरी चीज क्या करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में? जो सिंपल कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमास, ये सारे कॉमास खत्म करके हम दैट लगाएंगे। ये थी रिपोर्टिंग स्पीच की चेंजेस। अब हम चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस होनी है। पहले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था वो पर्सन चेंज करने हैं। फर्स्ट पर्सन को फाइल से चेंज करना है, सेकंड पर्सन को मफूल से, थर्ड पर्सन को किसी से नहीं। पर्सन्स तो एज इट इज ही चेंज करेंगे, लेकिन अब जब रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आ जाए तब आपने क्या करना है? उसका जो टेंस होगा उसको भी चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है इज एम आर, ये सादा प्रेजेंट होता है, इज एम आर का जुमला आ जाता है, आपने इज एम आर की जगह वॉज या वर लगाना है। इज एम आर की जगह वॉज या वर लगाना है। देन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है जिसमें हैज हैव यूज होता है, हैज हैव को आपने हैड में चेंज कर देना है। इनडायरेक्ट करते वक्त हैज हैव को हैड में चेंज कर देंगे। देन पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट को आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। उसके बाद है जी पास्ट कंटिन्यूअस आ जाता है जिसमें वॉज वर के बाद आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस को आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं। देन हम फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूचर टेंसेस में आपको पता है कि विल शैल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनमें विल शैल लफ्ज आते हैं। तो जहां विल शैल आ जाए आपने विल शैल को वुड में चेंज कर देना है। विल शैल इज चेंज्ड इनटू वुड। कैन का यूज, ये मॉडल वर्ब्स आ रहे हैं। कैन इज चेंज इनटू कुड, कैन का पास्ट कुड होता है। इसी तरह मे को हम माइट में तब्दील कर देते हैं। अगर मस्ट आ गया है तो मस्ट को मस्ट हैव, उसके बाद तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। नीचे मैंने नोट लिखा है, दो टेंसेस छोड़े थे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दे रिमेन अनचेंज्ड, इनको तब्दील नहीं करते। ये जैसे रिपोर्टेड वर्ब में आए हैं आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट में जैसे थे ये टेंस इनडायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को
वैसे ही रहने देते हैं। अब ये दरमियान वाला कॉलम आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो वक्त को और जगह को जाहिर करते हैं, उनको भी हमने चेंज करना है। अब जब जमाना माजी के फिक्रात आएंगे तो इनमें वक्त और जगह को जाहिर करने वाले जो अल्फाज हैं उनको भी बदलना है। कैसे बदलेंगे? अगर जुमले में लफ्ज आ जाता है दिस को आपने दैट में तब्दील कर देना है। इसी तरह दीज आता है, उसको दोज में तब्दील करना है। लफ्ज हैर आ जाए, हैर को देयर में चेंज करेंगे। टुडे आ जाता है, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे। इसी तरह यस्टरडे आता है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। ठीक है, लफ्ज इसके साथ आर्टिकल दी जरूर लगाना है, द प्रीवियस डे। उसके बाद टुमारो आ गया है, द नेक्स्ट डे, टुमारो इज चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। उसके बाद टुनाइट आ जाता है, टुनाइट को दैट नाइट में चेंज करेंगे। अगर लफ्ज आ जाता है नाउ, नाउ को आप तब्दील करेंगे देन में, नाउ इज चेंज इनटू देन। इसी तरह लफ्ज अगर अगो आ गया है, अगो को बिफोर में चेंज करेंगे। ये लफ्ज आ जाता है हेंस, हेंस को देंस, THENCE देंस में तब्दील करेंगे। एक लफ्ज होता है हीदर, HITHER हीदर, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, हेयर के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, हीदर हेयर। यहां हीदर को दीदर, THITHER दीदर में तब्दील करेंगे। लफ्ज कम आ जाता है, ये वर्ब है कम, इसको गो में तब्दील करते हैं। तो ये थी हमारी चेंजेस। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जुमला है, अली सेड टू मी, I shall not help you today. Ali said to me, I shall not help you today. अब देखिए ये डायरेक्ट जुमला है, हमने इसको इनडायरेक्ट करना है। पास्ट आ गया सेड टू, क्या करेंगे? इनडायरेक्ट बनाते वक्त अली सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दें, ये पहली तब्दीली आ गई। अली टोल्ड मी। अच्छा, अगर आप इसको अली सेड टू मी भी रहने देते हैं इनडायरेक्ट बनाते वक्त, जुमला गलत नहीं होगा। ठीक है, अब ये कॉमाज आ गए, ये मैंने लिखा हुआ है, कॉमाज हटा के खत्म करके क्या करेंगे? लफ्ज दैट लगाते हैं। अब आगे पर्सन की बारी। पहले टॉपिक में हमने पर्सन्स का जिक्र किया था, किस पर्सन को कैसे चेंज करते हैं? आई फर्स्ट पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के फाइल से बदलते हैं। फाइल है यहां पे अली इज अ नेम, और इसमें जो प्रोनाउन है वो ही छुपा हुआ है, तो यहां पे हम ही लगा देंगे। विल शैल को मैंने लिखा हुआ है उधर टेंसेस वाले कॉलम में, विल शैल को वुड में चेंज करते हैं, दैट ही वुड नॉट हेल्प। एक और तब्दीली आ रही है, लफ्ज यू आ गया, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के मफूल के साथ। सेकंड पर्सन इज चेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ऑब्जेक्ट है यहां पे मी, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव केस है तो मी इज ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस, ये डायरेक्ट हम इधर लगा दें। ही वुड नॉट हेल्प मी। लफ्ज टुडे, ये देखें इधर मैंने लिखा है टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, हेल्प मी दैट डे, एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। ये हमारा इनडायरेक्ट जुमला हो गया है, ये डायरेक्ट था। तो इस तरह ये सारी चेंजेस करते जाए, जितने लफ्ज आ रहे हैं टेंस को चेंज जो भी बनता है वो उसके रूल के मुताबिक आप चेंज करते जाएं, आपका जुमला इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का दूसरा टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन कीजिए, उसका जो है ना आपको प्रॉपर बाकायदा जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।